Class 10 Supplementary Reader। पिछले दिनों हमने अनिल और हरि सिंह उसकी कहानी पढ़ी जिसमें ये हरि सिंह एक चोर के रूप में है और अनिल एक भले व्यक्ति के रूप में, जो हरि सिंह नाम के मैंने बालक को अपने यहाँ शरण दे देता है, ईश्वर विश्वास करता है और अनिल के साथ वो बालक विश्वासघात करके उसकी चोरी करता है, लेकिन फिर उसकी समझ लौट आती है और वो पुनः उस चुराए हुए पैसे को उसको वापस कर देता है। और अनिल के व्यवहारों से, उसकी सूझबूझ से, उसकी उदारता से इतना प्रभावित होता है, उसके सहयोगी भाव से इतना प्रभावित होता है कि अपने जीवन पद्धति में ही परिवर्तन कर लेता है। उसकी जीवन शैली ही बदल जाती है ड्यू टू हिज गुड बिहेवियर, ड्यू टू द जनरस बिहेवियर, ड्यू टू द काइंड बिहेवियर ऑफ अनिल द जेंटलमैन। ये कहानी हमने पढ़ी है, इसके अब एक्टिविटीज़ हैं इस पर, उनमें कुछ तो आप क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, कुछ और हैं हमको देख लेना है। वी विल टॉक अबाउट दोज क्वेश्चंस। उन प्रश्नों को हम जरा देखें तो थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचें। व्हाट आर हरि सिंह्स रिएक्शंस टू द prospects of receiving an education। अब हरि सिंह एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचता है, क्या उसके प्रतिक्रियाएं हैं कि शिक्षा प्राप्त करके वह किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, शिक्षा के क्या प्रतिफल हैं, क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में हरि सिंह क्या सोचता है। डू दे चेंज ओवर टाइम्स, क्या वो उसके समय को बदल देंगे। जो उसका यह समय चल रहा है कि वो चोरी चकारी करके अपनी जीविका कमा रहा है, क्या उसकी यह जीवन शैली बदल जाएगी, क्या उसका समय बदल जाएगा इससे। ये प्रश्न है। अब आप इस प्रश्न को हल करिए। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, और उसके लिए हिंट्स दिया है। कंपेयर फॉर एग्जांपल द थॉट। ये दो विचार हैं, ये विचार हैं जिनकी आप उदाहरण के लिए तुलना कीजिए। हरि सिंह कहता है कि आई नो that once I could write like an educated man, there would be no limit of what I could achieve। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक बार मैं लिखना पढ़ना जान जाऊं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह, तो देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ टू व्हाट आई कुड अचीव। तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या हासिल करूंगा, ऐसी कोई सीमा नहीं है। मेरी उपलब्धियों की सीमा ही नहीं रहेगी, माना मैं बहुत कुछ मुझे मिल जाएगा। जब मैं किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना पढ़ना सीख लूँगा तो मेरी उपलब्धियों की माने मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ अपनी लाइफ में। ये कहा था हरि सिंह। और फिर उसने कहा
विथ द लेटर थॉट्स, बाद में उसके जो विचार हैं, बाद में उसके क्या विचार हैं, whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees। ये सभी वाक्य जिन्हें मैं जानता हूँ, could one day bring me more, ये एक दिन मुझे अधिक प्राप्त कराएंगे than a few hundred rupees, इन कुछ 100 रुपयों की अपेक्षा। ये जो कुछ 100 रुपये मैं चुरा के ले आया, अगर मैं उसके साथ रह के कुछ सीख लूँ, कुछ वाक्य पढ़ना सीख लूँ, लिखना सीख लूँ, तो इस रुपयों की अपेक्षा मुझे उससे बहुत कुछ मिल जाएगा, मुझे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। पहले उसने कहा कि पढ़ना जानने के बाद मैं बहुत कुछ उपलब्ध कर लूँगा, और बाद में उसने ये कमेंट किया कि अगर मुझे कुछ पढ़ना लिखना आ जाता है या मैं उन वाक्यों को सीख लेता हूँ, तो इन रुपयों से बहुत अधिक मैं प्राप्त कर लूँगा। मैंने ही इज थिंकिंग अबाउट his proper education, and he thinks that if I am educated like a good man, my life will improve in future, and I will have all the things which are more than these rupees and the other things. It was example. It was simple matter to steal. It was simple matter to steal. चुराना बड़ा आसान है, साधारण सी चीज़ है, and sometimes just as simple to be caught. और उतना ही आसान पकड़ा जाना भी है। चुराना भी आसान है और पकड़ा जाना भी आसान है। But to be a really big man, लेकिन वस्तुतः एक बड़े आदमी बनना, एक क्लेवर मैन, एक बुद्धिमान आदमी बनना, रेस्पेक्टेबल मैन, सम्मानित आदमी बनना, वह समथिंग एल्स, वो कुछ अलग ही है इससे, वो कुछ इससे भिन्न है। What make him return to Anil? What makes him return to Anil? और यही विचार उसे लौटने के लिए विवश कर देता है। जब ये सोचता है कि मैं सीख कर कुछ अच्छा आदमी बन जाऊंगा, चोरी करना, पकड़ा जाना, ये तो बड़ी सामान्य सी चीज़ है, लेकिन एक भले आदमी का जीवन जीना ये बड़ा ही कठिन है और बहुत ही अच्छा है, और इसी विचार के नाते वो फिर लौट आता है अनिल के यहाँ। तो इस प्रकार जो उसके थिंकिंग्स हैं, इनके बारे में आप बुरे विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए, इसके उत्तर हम बता देते हैं आपको, फिर आप लिखिए इसको। अनिल वाज टीचिंग हरि सिंह टू राइट सेंटेंसेस। अनिल वाज टीचिंग हरि सिंह टू राइट सम सेंटेंसेस। वाक्य लिखना सिखा रहा था वो। हरि सिंह से रिएक्शन चेंज्ड टाइम टू टाइम, और हरि सिंह की प्रतिक्रियाएँ समय समय बदलती रहती थी। कभी वो भला होता था, कभी बुरा होता था, क्योंकि अभी तो उसकी आदतें बिगड़ी हुई थी। फर्स्ट ही थॉट दैट इफ लर्न टू राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, पहले उसने सोचा अगर मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह अगर लिखना सीख लेता हूँ, तो ही कुड डू हिज वर्क मोर फाइनली, तो अपने काम को बड़े ही अच्छे ढंग से कर लेगा।
he could steal more cleverly. वो बड़ी चतुरता से चोरी कर लेगा अगर वो लिखना जान जाता है। पहले ये धारणा थी उसकी। बट लेटर, लेकिन बाद में, he thought that if it was a simple matter. But later he had thought, लेकिन बाद में उसने सोचा कि it was simple matter, सामान्य सी चीज़ थी। चोरी करना, पकड़ा जाना है बहुत ही सामान्य चीज़ थी। बट टू बी रियली ए गुड मैन, लेकिन वास्तव में एक अच्छा आदमी बनना, इससे कुछ भिन्न था। चोर होना, चुपका होना, पकड़ा जाना, मारा जाना, जेल जाना, ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना इससे बिल्कुल भिन्न है। एट दिस थॉट, इस विचार से वो लौटता है। He decided to return to Anil, and his conscience did not allow him to betray Anil's faith. और उसकी अंतरात्मा अनिल के खिलाफ, उसके विश्वास के खिलाफ धोखा देने की बात को नहीं सोचती, नहीं स्वीकार करती। Second question is, why does not Anil hand the thief over to the police? अनिल तो भीगे हुए नोटों को देखकर ही समझ गया था, लेकिन उसने उसे पुलिस को नहीं दिया। Do you think most people would have done so? क्या आप सोचते हैं कि बहुत से लोग ऐसा करते, अधिकतर लोग ऐसा करते? In what way is Anil's difference from the such employers? और अनिल फिर ऐसे मालिकों से भिन्न कैसे? भिन्न कैसे? वो वहाँ रहता था, उसका काम करता था, खाता था, तो नौकर के रूप में था। उसने चोरी की, लेकिन अनिल ने उसे पुलिस को नहीं दिया। तो यह दूसरे अगर कोई होते, मालिक होते, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके उसको अरेस्ट करा देते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस तरह से ही वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स हु वुड हैव इंटरेस्टेड हिम टू द पुलिस। अनिल हैड कम टू नो दैट हरि सिंह हैड स्टोलन हिज मनी। वो जान गया था कि हरि सिंह ने उसके पैसे चुराए। नाउ इट वॉज क्लियर that he was a thief, और ये स्पष्ट हो गया कि वो चोर है। But Anil did not hand over him to the police. लेकिन अनिल ने उसे पुलिस को नहीं दिया, because हरि सिंह had been reformed, क्योंकि हरि सिंह सुधर गया था, वो वापस आ गया था पैसे लेकर के। And it was clear from the fact that he had returned to Anil. हरि सिंह had been reformed, हरि सिंह सुधर चुका था, and it was clear from the fact, इस तथ्य से यह स्पष्ट था कि he had returned to Anil, कि वो अब अनिल के पास लौट आया। Therefore, Anil did not handed over to the police, और इसीलिए उसमें सुधार हो गया, उसके पास लौट आया, इसलिए उसने पुलिस को नहीं दिया उसे। If there was some other employer in place of Anil, he would have handed over Hari सिंह टू दी पुलिस। अगर दूसरा कोई मालिक होता तो पुलिस को दे देता। अनिल वॉज डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, अनिल ऐसे मालिकों से भिन्न था। एज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट सोशल इविल लाइक थेफ्ट, कि चोरी जैसी सामाजिक बीमारियां जो हैं कैन नॉट बी
क्योर्ड थ्रू पुलिस, इस पुलिस द्वारा नहीं सुधारी जा सकती। वो जानता था कि सामाजिक व्यवहारियों का सुधार पुलिस नहीं कर सकती। चोर को ले जाकर मारेगी, पीटेगी, जेल में बंद कर देगी, फिर छूट के आएगा, फिर चोरी करेगा। They can't be improved. Such persons can't be improved by the punishment. हरि सिंह was an adolescent. हरि सिंह एक एडोलसेंट था, अभी वो अपरिपक्व मस्तिष्क का बच्चा था। तो अनिल्स वे ऑफ ट्रीटिंग हिम वॉज ओनली वे टू रिफॉर्म हिम। अनिल का जो तरीका था वो उसे सुधार करने का था कि अगर उसे मौका दिया जाए और उस पर विश्वास किया जाए तो उसमें सुधार आ सकता है। पुलिस के डंडे से उसमें सुधार नहीं आ सकता। इसलिए हरि सिंह ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। यू प्लीज़ राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक, टॉक अबाउट इट। इसके बारे में बात करना और है आगे। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल? क्या आप सोचते हैं कि लोग अनिल को पसंद करते हैं? एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? क्या आप सोचते हैं कि लाइक अनिल एंड हरि सिंह, कि अनिल और हरि सिंह जैसे लोग केवल कहानियों में ही मिलते हैं? आर दे सच पीपल इन रियल लाइफ? या इस तरह के लोग वास्तविक जीवन में भी हैं? क्या आप सोचते हैं कि ऐसे लोग समाज में रहते हैं, हरि सिंह और अनिल जैसे लोग, या केवल ये कहानी की ही चीज़ है? हरि सिंह जैसे तो बहुत से लोग हैं चोरी करते हैं, ऐसे अनेक बच्चे हैं जो चक्कों का काम करते हैं, लेकिन हरि सिंह जैसे लोग, अनिल जैसे लोग कम हैं समाज। They are in counted number who will try to reform, but there are, लेकिन हैं, केवल फिक्शन में ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट ए सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर? इस कहानी से क्या आप ये समझते हैं कि अनिल सिंह संघर्षशील लेखक है? Does this explain his behavior in any way? या क्या यह विचार, क्या यह किसी तरह से उसके व्यवहार की व्याख्या करता है? Does it explain? क्या इससे कुछ व्यवहार और व्याख्या होती है his behavior in any way? क्या इससे, इस कर्तव्य से, उसके कर्तव्य निष्ठा से, क्या उसके व्यवहार की व्याख्या आप कर सकते हैं? हाउ पर्सन ही इज? वो जो है पैसे जो पाता है अपने लेखन से, पहले तो उसकी आमदनी कुछ लिखता है तो उसे मिलते हैं पैसे, रेगुलर नहीं है, उसकी आमदनी रेगुलर नहीं है, तो वो जो लिखता है, प्रयास करता है, वह लेखक है और लेखन में वो संघर्ष कर रहा है। ये तो इस कहानी से सिद्ध है। और उसका अन्य व्यवहार क्या है कि बड़ा उदार है, उसकी शिक्षा का उस पर असर है, उसके आचरण पर असर है। हिज एजुकेशन इज गुड, हिज थॉट्स आर गुड, एंड ही यूजेस देम इन हिज डेली लाइफ इन प्रैक्टिस आल्सो। दैट्स व्हाई ही हैज बीन जनरस to Hari Singh and has not punished him for his theft. वो उसकी चोरी के लिए सज़ा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा वो उसने अपने जीवन की वास्तविकता में, अपने आचरण में ले आया है और एक अच्छा आदमी है, और उसके सुधार की बात सोच करके उसे एक अच्छा आदमी बनाना चाहता है, तो उसको नहीं देता है। Have you met anyone like हरि सिंह? क्या कभी आप ऐसे आदमी से मिले हैं जो हरि सिंह जैसा हो, आपका पैसा चुरा के भाग गया हो?
या आपके साथ आकर आपके विश्वास को ठगा हो और फिर उसमें सुधार हो गया हो? क्या आप इस तरह के लोगों से मिले हैं? अपना अनुभव बताइए। कैन यू थिंक एंड इमेजिन, क्या आप ये सोच सकते हैं और इसी कल्पना कर सकते हैं? द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न 15 years old boy into a thief। क्या आप इन परिस्थितियों की कल्पना सकते हैं कि 15 साल के बच्चे को जो चोर बना दे? इस तरह की परिस्थितियों की आप कल्पना करिए। किन परिस्थितियों में इस तरह के बच्चे चोर हो जा रहे हैं? क्यों चोरी कर रहे हैं? वाई आर दे कमिटिंग द थेफ्ट? क्या सामाजिक व्यवस्था है? कौन इसके लिए उत्तरदायी है? आप इन बातों को सोचिए और लिखिए। वेयर इज द स्टोरी सेट? वेयर इज द स्टोरी सेट? कहाँ से कहानी शुरू होती है? यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम ऑफ द पर्सन एंड प्लेस मेंशन्ड इन इट। जो नाम और स्थान इस कहानी में इंगित हैं उनसे आप सहायता ले सकते हैं। व्हाट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दी प्लेसेस? जगह जगह पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? डू यू थिंक द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश? क्या आपके विचार से कहानी के पात्र जो हैं वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि द कैरेक्टर्स से जो पात्र हैं इन द स्टोरी कहानी में स्पोक टू ईच अदर इन इंग्लिश, एक दूसरे से अंग्रेजी में बात करें? क्या आप इसे उचित समझते हैं? अब कहानी चूँकि अंग्रेजी में इसलिए उसके पात्र अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अन्यथा जहाँ और जिस स्थान से संबंधित लोग हैं उस स्थान से संबंधित भाषाओं में बात करेंगे। दे विल टॉक इन देयर ओन लैंग्वेजेस which are relating to the place and time। That's it। इनके उत्तर आप अपने विचार से लिखिए। What is the answer of these questions?